आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं जी अपना बिजनेस करना है, तो हमें अपना बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, बिजनेस में कितना रिस्क होता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज सुबह मेरे पास एक कॉल आता है एक सज्जन का। वो मुझसे कहते हैं जी मैं दुबई में जॉब करता हूँ, एक एसी रिपेयरिंग मैकेनिक हूँ किसी कंपनी के अंदर, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना बिजनेस कर लूँ, तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, बिजनेस कितना सेफ़ है, कितना रिस्क होता है, किस बिजनेस में मुझे अपना पैसा लगाना चाहिए जिससे मेरी फैमिली भी सिक्योर रहे, और मैं जब नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, किसी कंपनी को छोड़ के आ रहा हूँ, तो कम से कम ऐसा ना हो कि मेरे कल को मेरी जीविका में भी दिक्कत हो जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस जो ग्रामीण एरिया में आप कर सकते हैं और ऐसे बिजनेस जिसमें लो रिस्क होता है। देखिए, रिस्क तो बिजनेस में होता है, लेकिन एक कुछ हाई रिस्क वाले बिजनेस होते हैं, कुछ लो रिस्क वाले। तो लो रिस्क वाला बिजनेस जिसे आप ग्रामीण एरिया में भी कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, और जिसका भविष्य होने वाला है बहुत अच्छा। यानी कि आप बिजनेस से जुड़ते हैं तो ऐसा ना हो साल 2 साल में वो काम बंद हो जाए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं तो अभी तो अच्छा चल रहा है, या सीजनल बिजनेस होते हैं, कुछ सीजन में चलते हैं, कुछ ऑफ सीजन में बंद हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस के बारे में जो आपका जेकर बनाने वाला है, रेगुलर चलने वाला है, हर आदमी की जरूरत है, सबसे ज़्यादा मार्जिन है, सबसे लो रिस्क है। तो आज दोस्तों इस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, बिजनेस में रिस्क जरूर होता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जहाँ नौकरी में आदमी बिल्कुल सेव कर लेता है अपने आप को, जी इतने रुपये महीने के मुझे आने वाले हैं, बिजनेस में ये श्योर नहीं होता। अब रिस्क भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे आप लोग खाने पीने का बिजनेस कर लिया, मान लो आपने एक होटल खोल लिया, होटल में आपने पनीर वनीर तड़का सब्जी बना के तैयार कर ली, कोई ग्राहक नहीं आया तो आपका आप प्लस की जगह माइनस में चले गए। इसी प्रकार रेगुलर 2-4 बार होता रहा महीने में तो आप माइनस में जा रहे हो। अभी आप कपड़े के बिजनेस की हम बात करते हैं, तो कपड़े में भी क्या होता है कि बहुत सारे रेडीमेड का हमने कपड़े का काम कर लिया, उसमें बहुत सारे साइज़ हैं हमारे पास। किसी आदमी का कुछ साइज़ है, किसी का एक्सएल है, किसी का एक्सएक्सएल है, किसी का लार्ज है, किसी का एक्स्ट्रा लार्ज है, और आपके पास कुछ आइटम तो रखे हैं, उसे पसंद तो आ रहा है मॉडल, लेकिन उसमें आपके पास में वो साइज़ नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसमें से कुछ मॉडल निकल रहते हैं जो जनरल मॉडल है, और जो मॉडल वेस्टेज में रुक जाते हैं वो आपको लॉस होता चला जाता है। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे आपने डेयरी का काम कर लिया, डेयरी के काम में पनीर है, आपके पास दूध है, दही है, और उनकी जो एक्सपायरी होती है 2 से 3 दिन में हो जाती है। किसी कारणवश कस्टमर आपके पास नहीं आया है, आपकी ऑफिस या आपकी दुकान नहीं खुली, तो आपके यहाँ बिजली नहीं आई, तो आप लॉस में चले जाते हैं ऐसे बिजनेसों में। तो दोस्तों, आज जो मैं बिजनेस की बात करूँगा जिसमें बहुत लो रिस्क है, यानी कि आपका माल आज ना बिचे, 10 दिन बाद बिचे, महीना बाद बिचे, 2 महीना बाद बिचे, 1 साल बाद भी बिचे, तब भी आपको रिस्क ना हो। उसके बाद में मार्जिन अच्छा हो। मार्जिन बहुत ज़रूरी होता है किसी बिजनेस को हम करते हैं। अगर मार्जिन उसमें बहुत कम है तो आप ज़्यादा लंबी दौड़ नहीं बढ़ने वाले हैं, कुछ दिन बाद आप बंद कर देंगे। तो मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका भविष्य ऐसा हो कि वो काम रेगुलर चलने वाला हो, ज़रूरत की चीज़ें हो जो रेगुलर बिकती रहें मेरी। और तीसरा, लोकेशन का भी बात होती है कि हर आदमी के पास मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर नहीं होता है ऑफिस कि बिल्कुल मेन मार्केट में हम दुकान लगा लें, मेन मार्केट में ऑफिस खोल लें। तो हम ग्रामीण एरिया में रहते हैं या घर से अपने से काम शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भी आज मैं बिजनेस बताने वाला हूं दोस्तों, और कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ। चौथी बात है इन्वेस्टमेंट, जहां इन्वेस्टमेंट हर आदमी के पास बहुत ज़्यादा शुरुआत में नहीं होता, तो कम बजट से भी शुरू कर सके। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर जो बिकती है वो ज़रूरत बिकती है, और आज की जो ज़रूरत है, देखिए आज की जो ज़रूरत है वो एनर्जी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। खाना जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आदमी की, उसी प्रकार एनर्जी भी इतनी ज़रूरत है कि बिना एनर्जी के आज जीवन संभव नहीं है। तो आज हम बात करेंगे एनर्जी बिजनेस से जुड़ने की, और एनर्जी बिजनेस में भी ऐसी जगह के क्षेत्र में भी उन प्रोडक्टों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत के प्रोडक्ट हैं, जिनके बगैर आज की डेट में जीवन संभव नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ज़रूरत बेचती है, तो ज़रूरत की चीज़ अगर आप बेचेंगे तो बिचेगी, और बिना ज़रूरत के कोई आदमी कुछ नहीं खरीदता मार्केट के अंदर, ये सच्चाई है। जहाँ उसको बेनिफिट होगा, कस्टमर को बेनिफिट होगा, वही चीज़ वो खरीदेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आज हम सोलर के बारे में, बात करते हैं एनर्जी के बारे में, बात करते हैं लिथियम बैटरी के बारे में, बात करते हैं पीसीयू इन्वर्टर्स, इनके बारे में बात करते हैं। भाई, आज की डेट में बिजली के बिल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं, और बिजली के कटअप भी हो जाते हैं। कभी हड़ताल पे भी अधिकारी चले जाते हैं, तो लोग बिजली के बिल से परेशान है, उधर कटअप से परेशान है, तो लोग चाह रहे हैं सोलर की तरफ आ जाएं। अब सोलर क्या है? एनर्जी का एक अनलिमिटेड स्रोत है। एनर्जी अनलिमिटेड हमारी छत पे आगे पड़ती है और उसकी आसानी से बिजली बन जाती है। अच्छा, सोलर पैनल के अंदर कोई मशीन नहीं होती है। सोलर पैनल फोटोवोल्टिक सेल होता है, तो उसके अंदर धूप आगे पड़ती है, उसका बोल्ट बना देता है, तो कभी मेंटेनेंस भी नहीं आता है। आप कोई भी सोलर पैनल ले लेते हैं,
वो लगा लिया अपने छत पे, आंधी तूफान में कहीं टूट जाए तो एक अलग बात है, अगर टूटता नहीं है तो पूरी ज़िंदगी वो चलने वाला है। 20 से 25 साल तक कंपनियां वारंटी देती हैं, तो एक्सपायरी नहीं होती है। आपने माल आज खरीदा और आपका 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं भी बिचा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है ग्रोइंग कि जिसमें आप दिन दुगने रात चौगुने बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ में लिथियम बैटरी का बिजनेस है। लिथियम एक आने वाले टाइम का बहुत ग्रो करने वाला बिजनेस है। चाहे कोई कार है, बाइक है, ट्रैक्टर है, बस है, आज की डेट में सब इलेक्ट्रिक होते जा रहे हैं और सब में बैटरी है। तो आप बैटरी का बिजनेस है तो रेगुलर ग्रोइंग करने वाला है। उसके साथ साथ बात करेंगे एसी, सोलर एसी मार्केट के अंदर आ गए हैं। अगर आप इंटरनेट पे रहते हैं तो आपने देखे हैं बहुत सारे देशों के अंदर, जैसे चाइना है, जर्मनी है और बहुत सारी जगह हैं, तो सोलर एसी को लोग यूज करने लगे हैं। तो सोलर एसी का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, उससे भी आप दिन दुगने रात चौगुने बढ़ सकते हैं और आज हर आदमी की ज़रूरत है। उसके साथ में बात कर लेते हैं हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स, ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर्स, VFD ड्राइव्स। जैसे आप आटा चक्की चलाते हैं, जैसे स्पिलर चलाते हैं, तो वहाँ ज़रूरत होती है भाई जनरेटर का, बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो वहाँ आप अपने सोलर प्लांट लगा सकते हैं। ग्रामीण एरिया में किसान भाई रहते हैं, किसान भाई अपने खेतों पर सोलर प्लांट लगा रहे हैं 12 का कनेक्शन ना लेके, क्योंकि अपने 3 किलोवाट का भी लगा लिया तो रेगुलर दिन रात पानी दे रहा है, तो अपने 30-40 बीघे ज़मीन के लिए ठीक हो जाता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा ग्राहक होता है वो भी संतुष्ट, बेचने वाला भी संतुष्ट। तो आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक समाज सेवा भी कर रहे हैं, नेचर के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। नेचर के लिए कैसे अच्छे कर रहे हैं, मान लीजिए चलिए कि आपने अगर 1 किलोवाट का भी एक प्लांट लगा दिया एक आदमी के लिए, तो आप ये मान लीजिए कि आपने 10 पौधे लगा दिए। यानी नेचर के लिए ये धूप है हमारी और ये रोज़ आ रही है और वेस्ट जा रही है। एनर्जी का अनलिमिटेड स्रोत है और हम एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, कोयले से, डीजल से, यूरेनियम से, इधर उधर से हम एनर्जी ले रहे हैं, जबकि नेचर ने हमें फ्री में एनर्जी दी है। जिस प्रकार पानी दिया है उसी प्रकार एनर्जी दी है, उसी प्रकार ऑक्सीजन फ्री में दी है, तो हम फ्री में ले सकते हैं इस बिजनेस से जुड़ के। और अब मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन भी अच्छे होने वाले हैं। नेक्सस सोलर एनर्जी जो भारत की टॉप 10 कंपनियों में से एक है, नंबर 1 R&D कंपनी है, वो जगह जगह अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। चाहे आप सोलर इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, आप सोलर PSU की बात कर रहे हैं, उसके साथ में लिथियम बैटरी की बात कर रहे हैं, लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं, सोलर AC की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो आप सारे बिजनेस कंपनी के साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। और कंपनी ने अभी 3 सेगमेंट इसमें बनाए हैं। तो पहला सेगमेंट है C&F। C&F बड़ा सेगमेंट है, तो उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लगभग 40 लाख रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद में आ जाता है सिटी पार्टनर। तो एक सिटी में एक पार्टनर बना रही है कंपनी, तो वो लगभग 4.5 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आप पहले से किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, आप सोलर का काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं मैं भी नेक्सस के प्रोडक्ट बेचूँ, तो उसके लिए 1 लाख रुपये से भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं रिटेलर बन के। अब इसमें कोई सिक्योरिटी मनी नहीं है, कंपनी कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लेती है, किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं। जितना आप पैसा दे रहे हैं उसका कंप्लीटली आपको मटेरियल मिल रहा है और वो भी कम रेट में। उसके साथ साथ कंपनी आपको प्रचार सामग्री देती है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ आपका प्रचार प्रसार करती है, आपको कस्टमर भी मुहैया कराती है। तो आपका बिजनेस में सपोर्ट भी करने वाली है कंपनी। उसके साथ साथ आप लोग भी एफर्ट करते हैं, तो बिजनेस हो जाता है आपका दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट आपका रुक जाता है, नहीं निकल पा रहा है 2 महीने 3 महीने, तो शुरुआत में कंपनी सपोर्ट में कभी कभी जब नए डीलर्स के लिए सपोर्ट में होता है तो उसको पीछे से सपोर्ट भी कर देती है। वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो उसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट भी कंपनी दे देती है। तो रिस्क बिल्कुल जीरो होने वाला है, आपको रिस्क होने वाला कुछ है नहीं, एक्सपायरी कोई चीज़ है नहीं। बिल्कुल हार्डवेयर के बिजनेस की तरह आप माने, जैसे नॉर्मली हार्डवेयर का बिजनेस होता है, भाई आपने लोहा ला के डाल दिया अपने यहाँ, तो चोरी हो जाए तो एक नुकसान हो सकता है, नॉर्मल वे में नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका लिथियम आप लेंगे, आप सोलर पैनल्स आप लेंगे, इन्वर्टर्स आप लेंगे, आपके पास स्टॉक पड़ा है, आपका 2 महीने नहीं बिचा, 3 महीने नहीं बिचा, जब भी कोई नुकसान आपको नहीं जाने वाला है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप दिन दुगने रात चौगुने तरक्की करने वाले हैं। तो आप कंपनी के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ें, उसके लिए मैं अपनी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी अपना कंपनी के जो आप कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं वो लिंक दे रहा हूँ, वहाँ बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, उनसे बात कर सकते हैं। और कंपनी की वेबसाइट है जो डिस्प्ले पे चल रही है, इस पे जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं वीडियो के जो कमेंट्स है उसमें लिंक दे रहा हूँ और वीडियो के टाइटल पे भी लिंक दे रहा हूँ। आप लिंक पे जाके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, वहाँ पूरे नंबर दिए गए हैं, पूरा फॉर्म दिया गया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।